चहल्लुम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के तौर पर मनाया जाता है। जब हजरत इमाम हुसैन अपने लश्कर के साथ करबला में लड़ रहे थे, तब मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन यजीदियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को अपनी कुर्बानी करबला में दी थी। उसके ठीक 40 दिन के बाद चहल्लुम त्योहार को मनाया जाता है, जो कि उनका 40वां होता है। चहल्लुम का जुलूस सोमवार को दतिया में दोपहर 12 बजे पटवा तिराहा तलैया मोहल्ला लाला कत्ताल होते हुए करबला पहुंचा, जहां इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मजलिस में लोगों की आंखें नम रहीं। चहल्लुम के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे वह किसी भी समुदाय के हों, इकट्ठा होकर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की कहानियां सुनते हैं एवं मुस्लिम समाज के लोग उनकी वीरता की कहानियों को सुनते हैं और अपने आप को गमजदा महसूस करते हैं। वहीं हजरत इमाम हुसैन की याद में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद पाया, जिसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने मौला हुसैन के लंगर में सेवाएं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चहल्लुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। चहल्लुम का मतलब होता है 40 दिन। तो जैसे मरने से तीसरा दिन सोयम, 10वां, 20वां, फिर 40 दिन के बाद चहल्लुम होता है। तो आज इमाम हुसैन को शहीद हुए 40 दिन हुए, तो उसमें चहल्लुम मनाया जाता है। और दूसरी ये इसके मनाने की वो है कि इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दूसरे असीर कैदी जो कैद करके ले जाए गए थे इमाम हुसैन की शहादत के बाद, शाम जो यजीद का पायतख्त था, दारुल हुकूमत था, राजधानी थी, वहाँ कैद कर दिया गया था। और 1 साल कैद होने के बाद वापस उन्हें जब रिहा किया गया, तो वो जब करबला में आए हैं फिर इमाम हुसैन की कब्र पर, तो वो 20 सफ़र थी, यानी ये चहल्लुम का दिन था। तो उन्होंने आके वहाँ कब्र पे फातिहा पढ़ा और अपने भाई को याद किया और इमाम ने अपने बाबा को याद किया। तो जितने इमाम हुसैन के चाहने वाले और अज़ादारी करने वाले हैं, इस दिन को चहल्लुम के नाम से मनाते हैं और सारी दुनिया में ये मनाया जाता है। और इसका मुख्य प्रोग्राम जो है वो करबला में होता है, और बाकी सब जगह जहाँ जहाँ करबला है उसकी शबीह, उसकी नकल बनाई गई है, वहाँ भी चहल्लुम मनाया जाता है। लोग आते हैं और वहाँ मातम करते हैं, पुरसा देते हैं। हाँ, इसलिए कि उन्होंने मानवता के लिए क़ुरबानी दी, इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी है। उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसमें अपनी जान की क़ुरबानी दे दी है। अपनी जान की क़ुरबानी देना किसी काम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और अपनी नहीं, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, और 72 साथियों के साथ इमाम ने क़ुरबानी पेश की। इसलिए कि इंसानियत को बचाना सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। लिहाजा आपने उसको बचाने के लिए कि अगर यजीद उस वक्त इमाम हुसैन को अपनी तरफ कर लेता, तो फिर दुनिया में कोई जुल्म के, अत्याचार के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला ही नहीं मिलता। आज इमाम हुसैन का ये कारनामा सारे इंसानों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए वो प्रेरणा देता है कि जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, कामयाब हों, ना हो, मगर कह तो देते ही हैं कि ये जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। ये इमाम हुसैन का कारनामा, इसीलिए वो करबला में आए थे। दतिया से यूडी न्यूज़ के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।